ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडे पानी ठंडो। मुख्य बात यह छे कि लोग जो छन सुविधाओं की तरफ भागना छे। तो बड़ी जब नवी सरकार बनी उत्तर प्रदेश से लेके और आज तक तो सबना पहाड़ों का विकास पर उन्हें ध्यान नहीं दे चन उन्हें देर चन जब गलत काम होना छन भ्रष्टाचार च वे कभी गीत चन लेकिन बच्चे जो छन उनको बहुत सीमित दृष्टि च और वही सीमा मारे कि वो गीत लिखना छन। नमस्कार दगड़ियों, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं छू आपा दगड़ कुलदीप सिंह रावत और आप देखना छो पहाड़ों का राई चैनल। और आज जो शख्स में समण बैठा छी वो कोई परिचय के मोहताज नहीं छी। आप सब जानदा छो तो भली बाती देश विदेश हर जगह वो की चर्चा च। और आज हम सब उखण भी एक गर्व की बात है, उखण भी एक गर्व की बात है कि आज हेमवती नंदा बहुगुणा विश्वविद्यालय बैठे हुए डॉक्टरेट उपाधि मिली च। तो सर बहुत बहुत बधाई आप थी और धन्यवाद राव जी। और पूर्व परिवार थे मैं बहुत बहुत बधाई दींदापुर चैनल माध्यम से कि ये वो शुभ पल और इधर बढ़िया पल आप जीवन में आई। सर अगर मैं बात करूँ लो उत्तराखंड गीत संगीत की आप इधर रचना लिख रही इधर गीत लिख रही प्लान एक मुद्दा च कि यह शायद आपक दिलों में वाले पीड़ा और हर उत्तराखंडी दिलों में एक पीड़ा च कि प्लान किले नहीं रुकना चाहिए उत्तराखंड में। क्या कमी आप महसूस कर दो कि किले एक कमी हो मई क्या सरकार उमची है हम च कमी भाई राव जी जब तक मेरा बड़ा विचार है ना कमी तो सरकार ही चाहिए। आदमी लोग पहाड़ बटी उतरी थे न तराई की तरफ और मैदान और देश प्रदेश की तरफ जाना छन तो वे की वजह क्या है वे की मुख्य वजह है रोजगार। सरकार रोजगार नहीं दिला सकनी है। वे की मुख्य वजह है चिकित्सा व्यवस्था हमारे जो स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इंटीरियर मात पूछा ही ना। तो तीसरी वजह है एजुकेशन। लोग अपना बच्चों थे ना बेहतरीन शिक्षा देना चाहना छन लेकिन वह सुविधा एक नीचे बहर वो सारी सुविधा छन। तो मुख्य बात यह है कि लोग जो छन सुविधाओं की तरफ भागना छन और भगन भी पड़ दो अगर लोगों ने यो कि अपना जीवन का 40-50 साल अगर पहाड़ में कष्टमय जीवन बिताए तो वो चाहना है ना आप कुछ थोड़ा सुविधाओं की तरफ जाए जाओ और जो कष्ट उन लोगों ने भोगी पहाड़ में वो नहीं चाहना है कि हमारा बच्चा भी वे कष्ट मारा हो। तो वे को अगर गवर्नमेंट अगर सरकार ये मैं आज की सरकार की बात नहीं करना चाहूँ मैं शुरू बटी जब नवी सरकार बनी उत्तर प्रदेश से लेके और आज तक तो सबना पहाड़ों का विकास पर उन्हें ध्यान नहीं दे चन उन्हें देर चन छो। अगर पहाड़ों में भी विकास हो तो मेरे ख्याल से वे में से जो पलायन कन वो में से कम 50% लोग तो जान दे ना। अब आप बताओ कि चलो अगर कोई साइंटिस्ट या कोई बड़ो काम करनो जानो चे तो वो तो बात समझ में आंद लेकिन अगर कोई 5-7 हजार रुपए नौकरी करनो थे पलायन करनो चे तो ये तो शर्म की बात है सरकार होते हैं कि आप इतनी छोटी नौकरी भी अगर होते हैं उपलब्ध नहीं करे सकना चाहिए तो यह दुख की बात है। और बाकी पलायन भी हर एक को पलायन नहीं बोले सके। पंजाब बटी भी पलायन होना चाहिए पंजाब तो खाली नहीं हुए ना लेकिन पंजाब बटी भी पलायन होना बेहतर जिंदगी की तलाश ये तो मानव स्वभाव है। अगर आप वो सुविधा नहीं दे पाएंगे अगर एक होटल में अगर अच्छु खाणो नहीं बननो मिलनो जो तो आप दूसरा में जाए दूसरा में नहीं मिलो आप तीसरा में आप बेहतर की तरफ जाएंगे बेहतर लाइफ की तरफ जाएंगे। तो लोग जो छन पलायन ये वास्ते करना छन और जो सक्षम छन वो तो निकल के नहीं पहाड़ों बटी लेकिन अभी जो लोग सक्षम नहीं छन वो आज भी वो जीवन जीना छन बड़ो कष्टमय जीवन कि पहाड़ को जीवन आप जान पहाड़ जन कठिन तो वे के वास्ता जरूरी है कि सरकार बेहतर सुविधा देउन सड़क पहुँचुन गांव तक है ना। और चिकित्सा सुविधा खास तौर से लोग निचंदन की उनका बच्चों और उनका बुजुर्गों की असमय मृत्यु हो या चिकित्सा का अभाव में मृत्यु हो कोई भी नहीं चाहता
तो वे का वास्ता फिर वो भाग दौड़ कर दन बहर जन ना फिर मन बढ़न गया अब एक कर दा कुछ आज सर जो आपके मुंह से मैं शब्द सुन रहा हूँ ये वाकई में आपने अपने दिल की बात और हर उत्तराखंडी के दिल की बात बोली। सर आपका गीतों के माध्यम से हम पुराना गीत भी सुनता छो और अब आजकल का नए नए गीत जन जन नए नए ट्रेडिशन आमाई थोड़ा हम भी नए नए गीतों में बदलाव देखना छो। जो गीतों की शुरुआत है नेगी जिलकार चाहे आपसे बहुत पहली वो ट्रेडिशन आप लग में कि अभी भी हमारा आने वाला जो पीढ़ी छी या जो बच्चा अभी नए नए गाना लॉन्च करना चाहिए संस्कृति तभी फॉलो करना चाहिए आता या संस्कृति से हटके अब हमारा गीत संगीत होना चाहिए। अब नए असल में दिक्कत या छे कि नया बच्चों को जो रहन सहन जो पैदावार छे वो अब पहाड़ में कमी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग देहरादून में पैदा होना छन बच्चा वो की पढ़ना लिखना छन दिल्ली में छन दिल्ली में ही पढ़ना लिखना छन उ समाज जो जो दिल्ली को समाज में नु जो ते बचपन बटी इन देहरादून को समाज में नु मिक्स समाज है ना। तो ये माँ वो पहाड़ का दर्द सुख दुख को अनुभूति उठे नीचे और ये वास्ता अपन देखियो लो कि जो वो लोग लिखना और गाना छन तो वो ज्यादातर एक छोरा छोरी भरे प्रेम गीत ही ज्यादा आना चाहिए। वो बड़ी की नहीं आनी चाहिए कि एक बुजुर्ग जो पहाड़ में लंबा समय बड़ी जो जगह बाल बच्चा सब बैठ चल गई ना अकेला जीवन वे बुजुर्ग फरे भी गीत हो सकता जीवन केवल 15 और 25 साल को नीच है ना। जीवन बहुत लंबो छो और अलग अलग अवस्था होना जीवन की बचपन भी हो बचपन का गीत नदारत छन है ना और वेगा बाद जवानी छे वेगा बाद प्रौढ़ अवस्था छे वेगा बाद बुजुर्ग छे है ना। तो जीवन की ये अवस्था है भी गीत वेगा बाद दुख सुख दुख का गीत छन वेगा बाद जो आजकल जो राजनीतिक कन जन विरोधी नीति छन जख होनी तो उनको भी विरोध कन छन जब गलत काम होना छन जब भ्रष्टाचार छे वे कभी गीत हों छन लेकिन बच्चे जो छन उनको बहुत सीमित दृष्टि छे और वही सीमा मारे कि वो गीत लिखना छन शायद जब हमारे उम्र माला शायद कुछ तो म्यादगढ़ श्री महिपाल रावत जी भी छी जो टूरिज्म एक्सपर्ट भी छी और ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एल्यूमिनी एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी छी। रावत जी बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद कुलदीप जी। हम बात गीत संगीत करना छो अपर उत्तराखंड कल्चर करना छो आज डेट में जो हमारा कल्चर जो गीत संगीत ज्यादातर पहले कैसेट बनता चाहे हम कैसेट लेना चाहिए फिर VCR में चल वीडियो बनता चाहिए। आजकल जो प्लेटफॉर्म आ गए ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म आ गए आप YouTube पर भी गानों का लॉन्च कर सकते हो आप कद गई ना प्लेटफॉर्म फिर चीज पर आप अपना गाना रिलीज कर सकते हो। हमारे उत्तराखंड संस्कृति थी टेक्नोलॉजी से हम कैसे जुड़ सकते पहले तो मैं नेगी जी बहुत बहुत बधाई देना छो कि आज हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय से मुतई DLT उपाधि मिली और ये उपाधि में मैं सेक्रेटरी चुका को मैंने एक ही पढ़ा मैं तो बहुत प्राउड की बात है कि एक तो जब उन बोले कि एक ही पढ़ा और एक बात आज उनका DLT उपाधि मिली। दूसरा आज हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय भी जो है मतलब डॉक्टर की उपाधि देके जो है हम भी खुद गौरवान्वित हैं। और तीसरा चीज है कि मैं नेगी जी हम तो जब हम पैदा हो तब हम गाना सुनी और वही टाइम पर भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 10 निकल जाए और एक बात फिर नेगी जी जो जमाना दगड़ जन चेंज हो जाए और उनको गानों में जो एक वो एक मैसेज हर तरह को जो चीज है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो अभी हम अभी बात करना चाहो कि हम पहले तक कैसेट्स आए फिर वो CD बनी CD बाद फिर पेन ड्राइव बनी पेन ड्राइव बाद फिर वो गाना जो ऑनलाइन आ गया फिर अब OTT प्लेटफॉर्म आ गया अब जो एक बात फिर जो डिजिटल मीडिया आ गया फिर एक बात iCloud आ गए इनसे कि देखो जो गायक कलाकार च ना वो हमेशा रहे बिकॉज गायक कलाकार नहीं वाल तो वही प्लेटफॉर्म नहीं आना तो जो गायक कलाकार है जो असली आवाज है और जो एक असली जो काम है अगर वो थोड़ा बहुत हिल जा लो तो फिर हमारा सारा काम हिल जाओ। अब वो टेक्नोलॉजी चाहो कहने भी आए टेक्नोलॉजी आने से क्या होंगे कि चीज़ें और अच्छी होंगी जैसे पहले अगर गाना गाना तो तबला भी हारमोनियम में सब में आज के गायक कलाकार अच्छे जाने तो बाकी सब चीज़ अवेलेबल हो जाऊंगा तो टेक्नोलॉजी है। बट ये चीज़ कि हमारे उत्तराखंड जन नेगी जी एक हमारे कल्चर और संस्कृति जो हमारे एक आगे बढ़ा है
वो पूरा हर तरह से योगदानदार, और हम तो खुद नहीं पता कि निकी जी कन के गार, बट अब हम अगर कहता देखना चाहो तो 10 तरह प्रॉब्लम बताना चाहिए तो इन नीच, बट यस अगर हम बात करना चाहो कि टेक्नोलॉजी और OTT प्लेटफॉर्म और वे पर आना बहुत जरूरी है, वे को ज्ञान भी जरूरी है। और हम चाहते हैं कि हमारे जन सरकार से और जन हमारे आज से 50 साल पहले नजवाबाद बनी तो निकी जी गाना हम नजवाबाद सुन जाएंगे, आप निकी जी गढ़ेल गान से, कुमाऊनी गान से, गोपाल बाबू गान से, वो गाने में मानचार हम सुन जाए। तो हम चाहना चाहो कि एक इन रीजनल OTT प्लेटफॉर्म बनो जैमें कि ऑनलाइन गाँव बटे जन जो गाँव बटे जो अच्छा लोग छन, जो बच्चा लोग छन, जो जैसे यंग यार लोग छन, अगर कोई अगर आप परफॉर्म करना चाहो तो कर सको तो इन प्लेटफॉर्म आना चाहिए। तो जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म जो वो गांव स्तर पर बनना चाहिए, रीजनल स्तर पर बनना चाहिए, और जन नेकी जी ना हमारा हमारे विरासत चाहिए। कई लोग चाहिए जो विदेशों में रहना चाहिए, तो अगर नेकी जी तय हमारा उत्तराखंड धरोहर अगर ये उनका ज्ञान दिला, उनका म्यूजिक सिखाला, थोड़ा बहुत मोटिवेट करा, हमारा कल्चर, हमारा पर्यटन, हमारा संस्कृति तो एकदम काफी ज्यादा। बिल्कुल। उत्तराखंड रोडेजा का बस जब कोटद्वार बैठे की या रामनगर बैठे या देहरादून बैठे पहाड़ा गण चलता चाहिए तो वे में एक गान अक्सर आप लोग सुनता वाला ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो, तो वाकई में हम तभी लगन कि आप हम स्वर्ग में जाना चाहेंगे। कुलदीप मैं ना पर्यटन का छात्र हूँ और मैंने यहाँ से पर्यटन मैनेजमेंट किया। टूरिज्म जो है वो अगर हम बात करें तो टूरिज्म तभी है जब आप अपने चीजें दिखाते हो और बेचते हो। हमारा 80% जो उत्तराखंड है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, और टूरिज्म को अगर बढ़ाना है तो हमें अपने संस्कृति और इन चीज को बढ़ाना होगा। आज हम कहते हैं कि हमारे पास ढोल दमाऊ है, आज हमारे वाद्य यंत्र हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल फोक है, वो कहीं प्रचलन में नहीं है, ना कोई उनको गिफ्ट करता, ना कहीं उनको दान करता। अगर मैं बोलूँ नेगी जी को, नेगी जी आपको या किसी भी बड़े आर्टिस्ट को दिल्ली आना है तो नेगी जी तो स्मार्ट बन के वहाँ पहुंच जाए तो पूरा सब कुछ परफॉर्म हो गया। और जो हमारे बेस लेवल के वही वो ढोल वाला 25 साल पुराना ढोल ऊपर वहाँ जाएगा ना उनको साफ किया ना, जब वो बजाना था बजाएगा। तो जो अगर हम तो संस्कृति बढ़ाना ही तो जो हमारा विरासत है ना, हम जनी है ना वो हमारा को आप जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमारा अपना गाना जो अपने बोली है ना वो दगड़ जाना पड़ा मतलब क्या मैं कि नेगी जी का कुछ और है ना बाकी और कुछ और है, और वो इसलिए जगह वो जो गैप उन्होंने बताया ना वो गैप चला। बिल्कुल। नेगी जी आपका गाना तो सभी लोग सुन दी, उत्तराखंड का लगभग हर व्यक्ति आपका गाना सुन दी, और लगभग हर गाना आपका जो सभी लोगों दिलों में बैठा छी, चाहे ठंडो रे ठंडो बोल दो, चाहे अभी जो नया गान भी आ रहे आप लगी बडूली, ठीक है, तो सभी गाना लोग, लेकिन हमें जानना चाहो कि नेगी जी के दिलों में खुदा को गाना राज करें, जो गाना आप बेस्ट आप दिलों में लगो। देखो मेरा हिसाब से तो मेरा सभी गाना बेस्ट है, मेरा हिसाब बिल्कुल सब बेस्ट। अब वो कि जनता का अलग अलग सोच है, अलग अलग कुछ लोग जन ये पत्रकार लोग या कोई राजनीति से जुड़े लोग छन तो वो अभी भी नारायण वाटियां छन तो अब जबकि गांव का लोगों का वैसे कोई मतलब नहीं चाहिए, वो आज भी जो है ना भलो लगो तो बनोली तेरो वही गाना गुनगुनाना ना। तो जब तक कोई गाना कंप्लीट नहीं होनू और बेस्ट मेरा हिसाब से बेस्ट नहीं होनू तब तक मैं ना तो वे थे रिकॉर्ड कर दूं और ना मैं वे थे पब्लिक। तो मेरा वास्ते तो सब गाना भैया बेहतर छन, अच्छा छन, पब्लिक पर छोड़ दाम निर्णय की पब्लिक थे को गाना अच्छा तो अभी पब्लिक का काफी बैठ रहे हैं, पब्लिक से पूछ रहे थे कि एक गाना था हम जरूर सुन चल आपका कैसे लाइव हम जो हम बैठे हैं तो आप कि हम वीडियो के माध्यम से ही और कैसेटों के माध्यम से आपका गीत बहुत सुन रहे, लेकिन लाइव सुनना सौभाग्य आज हम तो जनता जनार्दन जिस जनता जो सॉन्ग बोला आप लोग बोल सकते हो कौन सा गाना? हम तो जब जाते हैं तो मैं तो सर का एक ही गाना जब जाते हैं तो ये वाला गाड़ी में लगा के वो ठंडू। वैसे मेरा वैसे मैं बताऊं कि पिछले दो दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका एक गाना मैं बार बार सुनते आ रहा हूँ, उसमें वीडियो बना रहे हैं जानी को जानी तो आप यही गाने के दो लफ्ज, लेकिन आप ये कैसे मान के चल सकते हैं कि मैंने 300 350 गाने लिख दिए और सब गाने मेरे दिमाग में ये भी बात है सर, जो गाना ये तो जो गाना ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे गाने जो हैं सब मेरे दिमाग में और एज का भी ख्याल करें यार, इस एज में इतने गाने नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल। तो दो लाइन ठंडो रे ठंडो की गाने जी सर बिल्कुल। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडे पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडे पानी ठंडो हो
ठंडो ठंडो, जिस गंगा जी का छाल ठंडो ठंडो, ऐज ऊंचो यूं हिमालय ठंडो ठंडो, जिस गंगा जी का छाल ठंडो ठंडो, छुया छंछड़ा पंजार हो छन बुग्याल ढालदार हो छुया छंछड़ा पंजार छन बुग्याल ढालदार, रोला पाका बुड़बुड़ार ठंडो 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 रे ठंडो, मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो ठंडो रे ठंडो, मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो हो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक किस्सा और सुना देता हूँ कि स्कूल में जब भी मुझसे कोई पूछता था कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, तो मैं सबसे ही कहता था कि भाई मेरे को सिर्फ गढ़वाली गाने आते हैं। तो मैडम कहती चलो आप गढ़वाली गाने सुना दो। तो ये ठंडो रे ठंडो, मतलब मेरे जो चाहे बिहार का दोस्त हो चाहे कहीं का भी दोस्त हो, उसको भी ये गाना याद हो गया था। ये सर जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा पंजाबी फिल्में बनती है, हरियाणी फिल्में भी बनती है, हमारे उत्तराखंड की फिल्में बनती थी पहले, काफी अच्छी फिल्म, एक चक्रचाल फिल्म भी आई थी, उसमें आपकी भी काफी गीत थे। अब अचानक से फिल्में बनना बिल्कुल लगभग बंद ही हो गया है। अगर बनती भी है तो कोई इक्का दुक्का फिल्म रिलीज हो जाती है, लेकिन फिल्मी जगत पे वो घाटे का सौदा है ना, वो घाटे का सौदा आप है। एक बार फिल्म बना के बैठ गए, उसके बाद सर पकड़ के बैठ गए। अब लोग आएंगे नहीं थिएटरों में, देखेंगे नहीं फिल्म को, थिएटर पहले हैं कहाँ। वो घाटे का सौदा आप है। एक बार फिल्म बना के बैठ गए, उसके बाद सर पकड़ के बैठ गए। अब लोग आएंगे नहीं थिएटरों में, देखेंगे नहीं फिल्म को, थिएटर पहले हैं कहाँ। केवल एक देहरादून के दम पे आप फिल्में बना रहे हैं, और पहाड़ों में देखिए आपके 13 जिले हैं, कितने जिलों में सिनेमा हॉल है ना। बिल्कुल सही कहा। सिनेमा हॉल आप ऊपर पहाड़ों में तो सारे सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं, कहाँ दिखाएंगे फिल्म को। देहरादून के भरोसे आप जो है 40-45 लाख रुपए वसूल नहीं कर सकते। सर आजकल वही ना बात फिर अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की आई है। जैसे अभी आजकल की जितने भी मूवीज हैं सब चाहे अमेजोन हो गया, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है। तो मैपाल जी वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात आपकी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी से भी लगातार इसके बारे में चर्चा चल रही, कहाँ तक पहुंची है चर्चा? हमने मंत्री जी को अपने वेबिनार बुलाया था और हमने उनको बताया था कि जब से जो है कोविड के बाद जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो एक बिना उसके जो है कुछ भी चीज़ आगे आना बहुत टफ है। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का रीजनल ओटीटी प्लेटफॉर्म बने। वन जो अभी निकी जी ने बोला कि हमारी जो वेशभूषा है इसको जो है प्रमोशन। टू तीसरा जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल फोक जो हमारे ढोल दमाऊ है इनका प्रेजेंटेशन हो। तीन चौथा है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो गांव के लेवल पे उनको प्रमोट किया जाए, गांव लेवल, क्योंकि नेगी जी तो एक विरासत है। हम बात करते हैं कि नेगी जी सब बनेंगे या कोई निकलेगा, छोटे आर्टिस्ट को अभी आपने देखा वो लड़की कितना अच्छा गाना साधना कर रही थी, तो आर्टिस्ट को जो है बेस लेवल पे प्रमोट किया जाए। फोर टेक्नोलॉजी जो है वो इनोवेट किया जाए, टेक्नोलॉजी का जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उसका समावेश गाँव पे किया जाए और उसको बेस लेवल पे किया जाए। इजीली चीजें अवेलेबल कराई जाए। जब ये सारी चीजें होंगी तो, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे क्या है कि देखो अगर हम आज कोई कॉन्सर्ट करते थे, कब किसी जैसे किसी शादी में गए, वहाँ पे कॉन्सर्ट किया तो वहाँ पे गाने वाला अच्छा होना चाहिए, बाकी साथ में जैसे बज रहा है, क्योंकि देखना अब ये जो ओटीटी आने के बाद जो है सारा इंडोर हो गया, कुछ सारे 5 स्टार में हो रहे हैं। उसके शूज की पॉलिश भी होनी चाहिए, जो ढोल बजाने वाला है उसकी यूनिफॉर्म, सबसे बड़ा तो यूनिफॉर्म की शूज पॉलिश, उसकी पहनावा, उसका प्रेजेंट, उसका ढोल का कलर वो बजाएगा बाद में। ये सारी चीजें जब होंगी तो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म देंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट यही है कि उसको जो है हमें गवर्नमेंट को रीजनल बनाना पड़ेगा। वन उसके साथ साथ जो है हमारे को जो है पूरे टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। टू एंड अभी तक जो है इसकी ड्राफ्ट पॉलिसी नहीं बनी है। अब हम गवर्नमेंट लेवल बात करें कहीं, अगर कल की डेट में यूट्यूब चैनल है किसी का हैक हो जाता है तो कहाँ जाएगा। कल की डेट में जो है किसी का कॉपी स्ट्राइक मिल गया तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, या तो हम अपने आप को ब्रॉडकास्टिंग के अंदर रजिस्टर्ड कर लें और उसके बाद हम तो उसकी फीस जो है अभी 50 लाख रुपए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ओटीटी चैनल बनाने के लिए हमें अपने उत्तराखंड में स्पेशल जाने पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी थे और महिपाल रावत जी थे, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक शख्स से और मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने जीवन भर नेगी जी का साथ दिया और आज इतनी बड़ी उपाधि उन्हें मिली हुई है। मैम मैं आपका नाम तो नहीं जानता लेकिन आपका नाम जरूर जानना चाहूंगा। सबसे पहले
मेरा मायका तो इधर बाबो से आगे बागी कल्याण से पड़ती है मेरी माता गाँव है, ससुराल मेरी पौड़ी है। जब सर की शुरुआत हुई थी, शुरुआत से ही आपने उनका साथ दिया। सर के इतने गाने हैं, लगभग हर गाना जनता को पसंद आता उनका, और एक सिंगर को तो अपने गाने सारे गाने पसंद आएंगे, लेकिन आप उनकी पत्नी हैं, आपको उनका कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? मुझे भी वही है कि जो वो लिखते हैं मुझे सब अच्छे लगते हैं। तो डिस्कशन होता है लिखने के बाद कि हाँ मैं ये जी, गाना मैं सुनती हूँ। सुनती हूँ। हाँ, वो जब लिखते हैं धुन बनाते हैं तो मैं सुनती हूँ और मैं कमेंट्स भी करती हूँ, वहाँ बहुत अच्छा है। और आज तो हमें एक और नई बात पता लगी कि जो गानों में ड्रेस वगैरह वो सब चीजें भी हाँ आप जी, मेंटेन मैं करती हैं। करती हूँ ड्रेस का। तो कह सकते हैं कि एक कहावत है कि जब आदमी आगे बढ़ता है तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो उसमें आपका रोल भी है। मेरा रोल तो बस इतना है कि मैं समय हम इन सब तो समय देते हैं कि ताकि अपने काम जो है बहुत अच्छे से कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ नेगी जी, और उनकी देखते रहेगा मेरे चैनल पहाड़ों का राई। जय भारत, जय उत्तराखंड।